भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका को चार धाम के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। पर ऐसा क्या हुआ था कि जिससे श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई हुई द्वारका समुद्र में डूब गई थी। जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया तो कंस के ससुर जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों के खात्मे की कसम खाई थी। इसके लिए वह आए दिन मथुरा पे आक्रमण करता रहता था। यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंशियों की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए थे। द्वारका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को गद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वह कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। खाना के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। अन्य कथा के अनुसार कृष्ण भगवान के पुत्र शाम को मिले श्राप से द्वारका नगरी का अंत माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। तब शाम उनका उपवास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आ गए। इसका पता ऋषियों को लगा। उन्होंने शाम को श्राप दिया कि उसकी कोख से मूसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। इस श्राप के चलते पूरे यदुवंश का नाश हो गया। ये देखते ही बलराम जी ध्यानावस्था में बैठ गए थे। कृष्ण भगवान जैसे ही उनके पास पहुंचे तो उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। एक शिकारी ने उन्हें दूर से हिरन समझकर बाण चला दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।